स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि किस टाइप से किसी भी भिन्न वाली संख्या को हम शांत दशमलव कहेंगे, कौन सी संख्या को मैंने अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे और किस संख्या को मैंने अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने लिखा हूँ रियल नंबर। रियल नंबर से ही आता है आपका डेसिमल भी आता है और इंटीजर भी आता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो डेसिमल नंबर होगा, जो भी मेरा डेसिमल नंबर आता है, कोई भी अगर हम लोग फ्रैक्शन को, कोई भी भिन्न को हम लोग डेसिमल में तोड़ते हैं तो किस टाइप से होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस किस टाइप से उसका डेसिमल में हम लोग तोड़ सकते हैं, तो इसी के बारे में आप लोग की वीडियो है। तो चलिए, इसके बाद देखिए डेसिमल को मैंने क्या किया। डेसिमल को मैं यहाँ देखिए कि डेसिमल जो है, डेसिमल को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिए। 3 हिस्सों में कौन कौन तोड़ दिए? नंबर 1 है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को शांत दशमलव कहेंगे। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट रिपीटिंग डेसिमल, और इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको रेकरिंग डेसिमल के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। तो एक एक करके समझेंगे दोस्तों, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा आपका रेकरिंग होगा और कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो चलिए एक एक शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों, टर्मिनेटिंग का मतलब है कोई भी डेसिमल नंबर जो होगा, मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 1/2। तो 1/2 को अगर डेसिमल में हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0.5 हो जाएगा। तो यानी 0.5, तो 0.5 का मतलब हो गया ये पॉइंट के 5 के बाद इधर और कोई संख्या आपका नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दशमलव हुआ है टर्मिनेट कर गया, यानी ये समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा आपका दशमलव का कोई अंक इसके बाद और नहीं आएगा। तो इस टाइप से जो भी संख्या होगा जो कहीं ना कहीं क्या क्या आपका समाप्त होने वाला है, इस टाइप का दशमलव को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, यानी शांत दशमलव बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं कोई भी संख्या, 0.5 हो गया, कुछ भी लीजिए, 0.23 ले सकते हैं, 0.125 ले सकते हैं, 6.375 ले सकते हैं, 12.92 ले सकते हैं। इस टाइप से कोई भी संख्या होगा जो कि टर्मिनेटिंग हो जाएगी, ये डॉट 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 नहीं होगा, ये क्या होगा, हम ईटीसी लिख दे रहे हैं, ईटीसी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से जो भी संख्या होगा ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका टर्मिनेट कर गया दशमलव के बाद, और ये आगे जाके आगे आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अभी चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं हम लोग रेकरिंग डेसिमल। ये रेकरिंग डेसिमल होता क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये कौन सा होता है, जरा देखते हैं। मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है, हम लोग का 0 पॉइंट आपका इस टाइप से आ रहा है, 6666 इस टाइप डॉट 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 आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद ये संख्या क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आपका समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ना कहीं रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग डेसिमल, यानी इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। सिमिलरली इसका और कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट, मान लीजिए ये 252525 डॉट 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 इस टाइप से हो जाएगा, यानी इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, आपका क्या लिखेंगे, 1.25 के ऊपर बार, ठीक है दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, इस टाइप का जो संख्या होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेकरिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ ले लेता हूँ 0.125। तो क्या 125 भी रिपीट हो रहा है, 125 125 125 इस टाइप से रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.125 के ऊपर बार, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि रेकरिंग डेसिमल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ रह गया, एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ आप लोग के लिए। मान लीजिए मैंने लिख देता हूँ
0.1394, इसके ऊपर आपका रिकॉर्डिंग है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1394, और जितना के ऊपर लगा हुआ आर लगा हुआ उतना आप नीचे 9 लिख दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं दिखाऊंगा आगे कि किस टाइप से रिकरेंट डेसिमल को सॉल्व किया जाता है। तो अभी इस वीडियो में आप लोग यही इतना ही समझिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कौन सा आपका रिकरेंट डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं वो आगे दशमलव कि किसी भी अंक के बाद वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन रिकरिंग का मतलब है आपका रिपीट होगा, दशमलव के बाद संख्या रिपीट होगा, लेकिन इसका भी अंत नहीं होने वाला है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं फिर। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और आपका रिपीट भी नहीं होगा। तो इस टाइप का जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, इस टाइप से होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा 0. मान लीजिए हम ले कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 6 9 5 7 8 3 4 डॉट 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 डॉट, इस टाइप से आपका चलता जाएगा। तो इस टाइप से जो भी डेसिमल होगा ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये इन्फिनिट तक चला जाएगा, लेकिन ये कोई संख्या का रिपीटेशन भी आपका नहीं हो रहा, रिपीट नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नॉन रिपीटिंग, आपका रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए मैंने √3 का ले लेता हूँ, √3 का हम लोग भी इसी टाइप से होता है। वो क्या होता है? 1.732, इस टाइप से डॉट 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 पे चला जाता है। इस टाइप से जो भी संख्या आता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक मान ले लेता हूँ। जैसे हम लोग इसको जानते हैं फाई, जानते हैं क्या जानते हैं? फाई हम लोग बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, इसीलिए इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इसका वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम कह सकते हैं पाई इक्वल टू 22/7, लेकिन 22/7 नॉट इक्वल टू पाई कर सकते हैं। इसीलिए इसका भी एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका भी जो मान निकलता है वो आपका निकलता है, मान लीजिए 3.141 डॉट डॉट, इस टाइप से आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा? नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी होगा। तो हम कह सकते हैं इस तरह के जितने भी आपका डेसिमल में संख्या आएगा, आपका नंबर आएगा, सब आपका किस टाइप से होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, आपका रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है, और आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, अभी एक महत्वपूर्ण है, ये आपको जांचने के लिए कभी आपको दे देगा क्वेश्चन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका इस टाइप से सवाल आ सकता है कि कोई संख्या टर्मिनेटिंग में है या नहीं है। अगर है तो कितना अंक में ये टर्मिनेट कर जाएगा। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लूंगा, इसको आप लोग जरूर देखिए, ये देखिएगा ताकि आप लोग को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल में कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। इसीलिए मैंने इसको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए मैंने लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जांचने का तरीका। दोस्तों जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जांचने का तरीका कहा जाता है तो उसमें आपको 3 चीज गौर करना है। क्या चीज गौर करना है? मान लीजिए नंबर 1 में मैं लिख दे रहा हूँ, कोई भी नंबर होगा, किसी भी संख्या होगा, मान लीजिए न्यूमरेटर कुछ भी हो रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 2 टू द पावर x यानी 2 का हर में रहेगा और उसका जो घात होगा वो कुछ भी होगा। किसी संख्या का नीचे यानी हर में 2 का फॉर्म में रहेगा और उसका घात अगर कुछ भी रहता है तो ये क्या हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसमें क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका निकलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या है? दूसरा मान लीजिए कोई भी संख्या रहे, ऊपर में कुछ भी रहे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ऊपर में मान लीजिए अंश कुछ भी रहे, लेकिन हर में अगर 5 टू द पावर y रहे, यानी 5 का ये में रहे, फॉर्म में रहे, लेकिन इसका पावर, इसका घात कुछ भी रहे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या होगा? इस टाइप का जो सवाल होगा ये भी क्या होगा? इसका भी आपका ये भी क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। चलिए एक और लेता हूं,
मान तीसरा कंडीशन नहीं है, मान लीजिए कोई संख्या आपका n कुछ भी संख्या रहे ऊपर में अंश, उसके बाद 2 टू दी पावर x ऐसा रहे, या हम लिख सकते हैं इसको 5 टू दी पावर y, ठीक है, या आपका दोनों एक साथ हो, या आपका क्या लिख देते हैं दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, यानी आपका मल्टीपल में अगर हो, या और हम लोग लिख सकते हैं n बाई 2 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर y। इस टाइप से अगर कुछ भी रहेगा तो हम लोग इसको भी कहेंगे क्या, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है दोस्तों, टर्मिनेटिंग ये भी क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, किसी भी संख्या को इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग को। मान लीजिए कोई संख्या मेरा आ गया यहाँ 3 रह गया, उसके बाद यहाँ पर रह गया 2 टू दी पावर 5 रहेगा, तो हम इसको कह देंगे क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 23 ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ ले लेता हूँ मैं कुछ भी ले लेता हूँ, चलिए 125 लेता हूँ। कितने ले लिए, 125। तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 23/5 के पर क्यूब, यानी ये भी संख्या क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 ले ली, उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ 8 इंटू यहाँ पर ले लूँगा आपका 6 to 5। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इसको कहेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा कि नहीं, तो आराम से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, 12/2 टू दी पावर क्यूब इंटू 5 टू दी पावर आपका 4। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम किस टाइप से आगे ये वाला फॉर्म में आ गया, n/2 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर y के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी कहीं ना कहीं यह संख्या भी क्या होगा, आगे जाकर टर्मिनेट कर जाएगा, वो दशमलव के बाद किसी भी संख्या पे, मतलब कितना भी अंक के बाद ये क्या टर्मिनेट होना ही होना है। तो इस तरह से कोई भी संख्या रहे दोस्तों, आप लोग ये 3 चीज याद रखना है, हर में 2 का फॉर्म में होना चाहिए, घात कुछ भी रहे, हर में 5 का फॉर्म में होना चाहिए, घात कुछ भी रहे, हर में 2 टू दी पावर x 2 इंटू 5 का अगर रूप में होगा, इस टाइप से अगर फॉर्म में होगा, तो आपको आराम से कह सकते हो उस नंबर क्या होगा, वो आपका भिन्न क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस टाइप से हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे, किस टाइप से हम लोग रिकरिंग डेसिमल लगे, किस टाइप से हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को समझे। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि आगे किस तरह के वीडियो और आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।